अब्बास आफरीदी किधर है भाई? मतलब कहाँ गायब हो मेरे दोस्त? आई मीन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। नेफ्यू ऑफ उमर गुल। यार मैंने पहली दफा अब्बास आफरीदी को देखा था ना, वो था अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड ही वाज ऑलराइट। आई वाज लाइक ओके, उमर गुल्स गॉट अ नेफ्यू, दिस गाय लुक्स लाइक अ प्रॉपर एथलीट, शायद इसका कोई फ्यूचर बन जाए। देन लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू अब्बास आफरीदीज मेडन सीजन इन द पीएसएल। मुल्तान सुल्तान्स ने इसको ड्राफ्ट किया था। ही वाज प्लेइंग एज देयर इमर्जिंग प्लेयर एंड अ ब्रेक थ्रू सीजन इन हिज मेडन सीजन। मतलब क्या शानदार खेला था यार। ही पिक्ड अप 23 विकेट्स, लीडिंग विकेट टेकर था उस टूर्नामेंट का, और पिटता था ठीक ठाक, कुट खाता था, मगर द नोवेल्टी वाज इन हिज स्ट्राइक बॉलिंग। विकेट ठीक ठाक खड़का जाता था, ये उसकी एक खूबसूरती थी आप कह लो। मगर तब मुझे यही लगता था कि यार अगर आगे जाकर इसकी विकेट ड्राई अप कर गई तो ये कुट तो काफी खाता है। विल द नोवेल्टी वेयर आउट? इन सब चीजों का अब्बास आफरीदी ने मुझे ओवर द टाइम्स खुद ही जवाब दे दिया। बट लेट्स स्लो डाउन अ बिट। अब आते हैं उस वाले पीएसएल फाइनल में जो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का हुआ था। वाज एन एब्सोल्यूट थ्रिलर, परहैप्स द बेस्ट पीएसएल फाइनल वीव एवर हैड, एंड मुल्तान नियरली पुल्ड ऑफ दैट चेस थैंक्स टू अब्बास आफरीदीज बैटिंग एक्सप्लॉइट्स। मुझे याद है वो खुशदिल मरवा गया था एंड में, वरना अब्बास आफरीदी अपने साइड पे तो या अपने एंड पे पूरा पूरा काम कर रहा था। सो ही इज क्लियरली अ मल्टी फैसेटेड प्लेयर, और माइक हेसन को तो पसंद है यार मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स। आई मीन इफ यू थिंक ऑफ हिज स्किल सेट, ठीक है, सबसे पहले तो यार ही इज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स आर अ रेयर कमोडिटी एज इज। दुनिया में आपको कम ही देखने को मिलते हैं, और जब आते हैं ये तो फ्रेंचाइज लीग्स में ठीक ठाक पैसे कमाती है ये वाली क्रिकेटिंग प्रोफाइल, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ प्लेयर की वैसी किल्लत हो, आपके पास आ गया हो, मल्टी फैसेटेड भी हो, जो हेसन की फिलॉसफी के साथ अलाइन करता हो। मुझे नहीं समझ आती यार कि एक तो होता है ना कि वो कंटेंशन में था और फिर स्क्वाड में नहीं आया। भाई वो दूर दूर तक स्क्वाड में है ही नहीं, अगला हांगकांग सिक्सेस खेल रहा था, वहां उसको भेजा हुआ, इनके प्लान्स में ही नहीं है। और मुझे मसला इसी चीज से होता है यार कि मतलब आप ट्राई तो करते, आजमा कर तो देखते, क्योंकि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज एन ऑफुल लॉट। सबसे पहले उसकी बॉलिंग पे आते हैं यार। आई मीन his strength is his change of pace. उसकी जो slower one है ना, in particular the back of the hand slower one, that is his main weapon, और बड़ा शानदार weapon है. He's gotten a lot of success using that weapon. On top of that, this guy, as I mentioned before, is an athlete, which also makes him an elite fielder. He is a fox in the field. कमाल कुछ catches पकड़े हैं अब्बास आफरीदी ने, मैंने खुद देखा है in the flesh from the stadium, and I was wowed. I was like, यार ये बच्चा पता है फील्डिंग तो ठीक ठाक कर लेता है. And then let's add his batting to it. I alluded earlier to the game where he nearly won that final for Multan. But यार अगर आप उसकी ओवरऑल बैटिंग प्रोफाइल देखो, ठीक है एवरेज ज्यादा नहीं होगी, but that boy can hit. He hits big down the ground, absolutely smashes it, and he's very very strong on the pull as well. तो मतलब अगर आपको डेथ ओवर्स में कुछ फायर पावर चाहिए तो अब्बास आफरीदी वो भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर बॉय एक्सेल कर रहा था, बॉलिंग, फील्डिंग एंड बैटिंग। And he, I know through some sources within Multan Sultans, कि he's the sort of a character जो कि यार ट्रेनिंग के अंदर अपना 110% डालता था. He would leave everything out on the practice field, and that's something I love in a sports person. इस तरह का जो वर्क एथिक है ना, आपको उतना शायद देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर, but Abbas Afridi was nailing everything on that front as well. So why is he playing the Hong Kong Sixes and is nowhere close to the Pakistan team? And it's not like वो कभी खेला ही नहीं पाकिस्तान के लिए यार। 23 इनिंग्स में बोल किया है अब्बास आफरीदी ने T20 आईएस के अंदर, और इसका ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा हमें। पहली 10 इनिंग्स जो थी ना उसकी, उसमें बथेरी कुट खाई है इसने। 16 विकेटें लिए हैं, बट हिज इकोनॉमी वाज ओवर 9। इस हद तक उसने कुट खाई है। लास्ट 13 इनिंग्स अगर देखो उसकी, जो उसके बाद आई हैं, ही टेक्स 22 विकेट्स, और उसकी इकोनॉमी भी अंडर 8 है, मतलब कि उसने कुट खाना छोड़ दी थी। एंड दैट इज वेयर आई गॉट सोल्ड ऑन अब्बास आफरीदी। आई वाज लाइक ओके, माय मेजर कंसर्न वाज कि द विकेट्स ड्राई अप, he loses his novelty, and then he's just another T20 player जो जाकर डिफरेंट लीगों में पिट रहे। But when he becomes frugal and he does that with the Pakistan shirt on, that's where I was like, man, this kid is really upskilled. He has improved, and he is a developing cricketer. He's fairly young. अभी 24 साल की उम्र है यार, only 24 years of age. तो इतनी जल्दी पाकिस्तान ने उसको डिस्कार्ड कैसे कर दिया without him having done much wrong? मुझे याद है लास्ट मैंने इसको देखा था यार पाकिस्तान शर्ट के अंदर व्हेन पाकिस्तान टूर्ड बांग्लादेश, और वो भी ये इसलिए स्क्वाड में आया था क्योंकि वसीम जूनियर लास्ट मिनट इंजर हो गया था, वरना इसने होना ही नहीं था भाई स्क्वाड के अंदर। सो वहां पे भी ठीक ही था, ही वाजंट एक्सीलेंट बट ही डिडंट डू मच रॉन्ग। और फिर मैं ये हमेशा बात करता होता हूँ पॉडकास्ट के अंदर
कि यार आप चाहते हो कि आपकी जो मेजर रोल्स हैं उसके लिए बैकअप्स रेडी हो। मुझे बताओ यार, राणा फहीम अशरफ जो है हमारे, ठीक है, प्रिंस ऑफ फूल नगर, इस वक्त तो बड़े फिट टीम में सेट हुए हैं। और मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि विद राणा फहीम करंटली परफॉर्मिंग, शायद अब्बास आफरीदी की फर्स्ट टीम के अंदर जगह नहीं बनती, क्योंकि अफीम अशरफ जो कि गुड डे पे तो ओपीएम बन जाता है, नशे हो जाते हैं हमें यार, वो बैटिंग में बेहतर है, मानता हूं मैं इस बात को, ठीक है। बट कल को राणा जी अगर इंजर हो जाते हैं, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर, भाई बैकअप तो है नहीं आपके पास राणा जी का। अब्बास आफरीदी को स्क्वाड के करीब रखते तो वो एक बैकअप बन सकता था राणा फहीम का। और ये मुझे चीज जगाती है रातों को। I do sometimes think about this whilst going to sleep and I lose some sleep over it because Rana Fahim is essential to Pakistan's machine. He's a very essential cog. और वो अगर जाता है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? अब्बास आफरीदी could have been that guy. और कप्तानी भी कर गया वो हांगकांग सिक्सेस में। और यार इस लेवल के प्लेयर को हांगकांग सिक्सेस में नहीं होना चाहिए, इसको आपकी टीम के इर्द होना चाहिए। एंड इन द फ्यूचर यू लुक एट दिस सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर्स प्रोफाइल जो अब्बास आफरीदी की है, एज समवन हु कैन बी अ कोर प्लेयर who you can build your team around. आप उसको फेथ दो, बोलो कि यार अगली 2 साल आपकी हैं और फिर आप एसेंशियल पार्ट हो गए हमारे वर्ल्ड कप के अंदर। और लग यही रहा था कि पाकिस्तान यही कर रही है, बिकॉज ही डज बोल इन 23 इनिंग्स फॉर पाकिस्तान। एंड बाय द वे, ये मैंने आपको नंबर्स का जो ब्रेकडाउन दिया था फॉर पाकिस्तान, ये अपनी जगह पे है। ओवरऑल T20s में भी अप अंटिल 2024 उसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें, एंड सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024 अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखें, तो उसमें भी बेहतरी आई है यार। ही इज बीन बेटर एंड द फैक्ट दैट ही इज बीन मोर फ्रूगल रियली काउंट्स फॉर समथिंग, बिकॉज़ दिस गाय इज एन एलीट स्ट्राइक बॉलर। विकेटें ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर ले रहा होता है भाई। हिज एवरेज बॉलिंग एवरेज फॉर पाकिस्तान इज 15.5, तो लेस देन 16 अपीस में विकेटें ली हुई हैं यार। ओवरऑल T20s में भी एवरेज टीम्स के अंदर है। तो क्या कर रहे हो यार पाकिस्तान, क्या कर रहे हो माइक हैसन? आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड हैव बीन अ श्योर शॉट पिक फॉर द T20 वर्ल्ड कप, मगर आपने तो आजमा कर ही नहीं देखा। यू नेवर इवन ट्राइड हिम एज ए पोटेंशियल पिक फॉर द T20 वर्ल्ड कप। एंड डेयर आई से राणा फहीम गेट्स इंजर्ड, अगर राणा जी यहाँ पे हैमी पुल हो गई उनकी, तो फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाओगे, क्योंकि उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ठीक है। ये चीजें मुझे तंग करती हैं। एंड आई पर्सनली वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ अब्बास आफरीदी फ्रॉम द गेट गो। जब ये फ्रूगल होता है ना, जब इसको कुट कम कर पड़नी शुरू होती है, तब जाकर मैं थोड़ा कन्विंस होता हूं। और साद को भी मैंने कन्विंस कर दिया था कि नहीं यार, इस बच्चे में है दम, ये इंप्रूव कर और बेहतर हो सकता है आगे जाकर। ये एक बहुत ही आपका अहम प्लेयर हो सकता है T20s में। ही कुड बी वन ऑफ द मेन गाइज, ही कुड हैव बीन अ कोर प्लेयर, यू कुड बिल्ड योर टीम अराउंड हिम, एंड येट ही इज नोवेयर नियर पाकिस्तान स्क्वाड। मतलब के प्रोबेबल्स रिजर्व्स उनके करीब भी नहीं लग रहा है, ठीक है, दूरों दूर, ठीक है, बैठा हुआ है, ये हांगकांग सिक्सेस की कप्तानी कर रहा है। Some things in Pakistan cricket really make me scratch my head, and Abbas Afridi's case is unfortunately one of them. I want to know what you guys think. आप किधर उसको रेट करते हो? Do you think he should have been part of Pakistan's plans? Let us know in the comments below. खैर मैं तो इस चीज से काफी disappointed हूं कि आपने बिल्कुल ही अगले को डिस्कार्ड कर दिया, and he should have been shown a bit more faith.